हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में चियोंगा बैंक से अपनी सैलरी निकालने गई थी। वहाँ उसको कांगसी मिलता है। कांगसी चियोंगा से एक फेवर मांगता है। वो कहता है कि 10 साल पहले किसी ने एक आदमी को ठोक दिया था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया, जबकि मैं बेकसूर था और उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मैं तब से उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने एक्सीडेंट किया है। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? चियोंगा इस पे हाँ कह देती है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि वो इंसान और कोई नहीं, जियोंग था, जिसने गलती से एक्सीडेंट किया था। और उसकी मॉम एक जज है, तो उन्होंने अपनी पावर की मदद से कांगसी को फंसा दिया और इसी गिल्टीनेस की वजह से जियोंग ने सुसाइड कर लिया। तो यही था जियोंग के सुसाइड करने की वजह। खैर, अगले सीन में चियोंगा जियोंग की मॉम के पास आती है। वो एक जज है, तो चियोंगा ने सोचा ये कांगसी की मदद कर सकती है, लेकिन उसको क्या पता कि उन्हीं ने कांगसी को फंसाया है। भाई की मॉम चियोंगा से अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी। ये देखकर चियोंगा भी एकदम हैरान होती है। और जैसे ही उनको पता चलता है कि चियोंगा कांगसी की मैटर को लेकर आई है, वो एकदम भड़क जाती है। वो कहती है वो एक क्रिमिनल है, उसने किसी का एक्सीडेंट किया है, तुम उसकी बातों पे कैसे आ सकती हो? चियोंगा कहती है लेकिन उसकी बातों पे सच्चाई नजर आ रही थी कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया है। लेकिन भाई की मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। चियोंगा वहाँ से चली जाती है। चियोंगा घर आके सोचती है कि उन्हें हो क्या गया है, वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा को अपनी मॉम के फोन नंबर डिटेल से पता चलता है कि जियोंग की मॉम और भाई की मॉम एक ही है। भाई जियोंग का बड़ा भाई है। ये जानकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो एकदम रोने लगती है कि इसलिए भाई मुझे उस दिन जियोंग का वॉच निकालने के लिए कह रहा था। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीधे वो उनके घर जाती है। भाई दरवाजा खोलने जाता है। वो जियोंगा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे शॉक्ड देखकर उसकी मॉम कहती है कौन है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? और वो खुदा के जब जियोंगा को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। भाई तो वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। चियोंगा अंदर आती है। उसको शक हो रहा था कि ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन जब वो उन दोनों को साथ में देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसको एक बड़ा सदमा लगता है। उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन भाई जाके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर भाई की मॉम कहती है उसे छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ता और कस के पकड़ लेता है। वो चियोंगा से कहता है चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है नहीं, वो नहीं जाएगी। वो जान चुकी है तो उसे अंदर आने से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसके बाद हम देखते हैं चियोंगा अंदर आ जाती है। चियोंगा भाई की मॉम को सॉरी कहती है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने फिर से आपको हर्ट किया। वो रोने लगती है और कहती है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि भाई जियोंग का बड़ा भाई है। इस पे भाई कहता है तुम माफी क्यों मांग रही हो, ये सब तो मेरी गलती है, मैंने जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताया। भाई की मॉम कहती है हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, और तो और जिसे बचाने के चक्कर में तुम्हारी भाई की मौत हुई है। इस पे वो कहता है मॉम बस भी कीजिए, चियोंगा जियोंग की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो दोनों उस दिन पहली बार मिले थे। ये सुनकर भाई की मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है। चियोंगा कहती है प्लीज तुम उन्हें हर्ट मत करो ये सब बता के। भाई की मॉम तो एकदम शॉक्ड थी। वो कहती है जब तुम जियोंग की गर्लफ्रेंड नहीं थी तो तुम दोनों का रिलेशन क्या था, लेकिन वो नहीं बताती है। भाई उसे वहाँ से ले जाता है और भाई की मॉम भी कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद भाई और चियोंगा कार में होते हैं। भाई उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो कहती है मैंने सोचा था कि तुम्हारी मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसका कारण हो सकता है कि तुम लोग बहुत ही अमीर हो इसीलिए, पर ये तो मेरी सोच से एकदम डिफरेंट निकला। तुमने अच्छा किया मुझसे ब्रेकअप करके, सही में हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन भाई उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। चियोंगा उसके कार से उतर के कैब लेने लगती है। भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है और चली जाती है। ये देखकर भाई बहुत ही रोने लगता है। इसके बाद वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है क्या तुम बाहर से रोके आ रहे हो? वो कुछ नहीं कहता तो उसकी मॉम कहती है क्या तुमने उसे घर पहुंचा दिया? इस पे वो कहता है नहीं, मैंने नहीं पहुंचाया, वो मेरे कार से उतर गई और खुद ही चली गई। इसके बाद अगले सुबह जॉगिंग के बहाने तेरेंग हारंग को चियोंगा के घर के पास लाता है। हारंग हैरान होकर कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इस पे वो कहता है कि ये चियोंगा का घर है, तुम अंदर जाके उनसे माफी मांग सकती हो। इस पे वो कहती है क्या बकवास है, आप अभी भी उसी के पीछे पड़े हो। मैंने आपसे कहा ना मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, और मैं उनके घर जाऊंगी और माफी मांगूंगी और वो खुशी खुशी मुझे माफ भी कर देंगे। आपने क्या सोच के रखा है? इस पे वो कहता है भले कुछ भी हो, पर मैं तुम्हारे साइड रहूंगा। पर हारंग नहीं मानती है। वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन्बू का सियल हाँ कहे ना कहे, लेकिन उसने तो अपनी शादी की तैयारी पहले ही कर ली है। मतलब कि उसने 4 लाख की रिंग खरीद ली है, और ये बात उसकी मॉम को भी पता चल जाता है। उनको लगता है कि 4 लाख की रिंग उसने सियोल को दे दी है, इसीलिए वो सीधे सियोल के घर आती है। सियोल उसे घर के बाहर ही मिल जाती है। सियोल उन्हें देखकर एकदम शॉक्ड होती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरे डैड ने देख लिया ना, पता है ना क्या होगा? वो कुछ नहीं कहती है और उसका ग्लव्स उतारने लगती है। इन सब में उसका केक भी गिर जाता है, लेकिन उनको रिंग कहीं भी नहीं मिलती। इस पर वो कहती है तुमने वो रिंग कहाँ छुपाई है? सियोल हैरान होकर कहती है कौन सी रिंग, मैं
मैंने कोई सी भी रिंग नहीं छुपाई है। इस पे जिन्बू की मॉम कहती है जिन्बू ने जो तुम्हें रिंग दिया है वो तुमने कहाँ पर छुपा के रखा है। ये सुनकर वो उन्हें टॉय रिंग निकाल के देती है, जिसे देखकर वो कहती है ये क्या है। इस पे वो कहती है यही मुझे जिन्बू ने दिया है। वो कहती है मैं दूसरे वाले रिंग की बात कर रही हूँ, असली वाले जो कि 4 लाख की है। सियोल कहती है लेकिन मुझे तो जिन्बू ने यही वाला रिंग दिया है। लेकिन उनको उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने साथ उसे घर ले आती है। जिन्बू सियोल को देखकर खुश होकर कहता है तुम आने वाली हो, मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। सियोल कुछ नहीं कहती और अपने बैग से वो टॉय रिंग निकालती है और कहती है क्या तुमने इसके अलावा मुझे और कोई सा रिंग दिया था। ये सुनकर जिन्बू कहता है नहीं, मैंने इसके अलावा तुम्हें कोई सा और रिंग नहीं दिया। सियोल कहती ठीक है तो तुम ये बात अपनी मम को बता दो। उसकी मम जिन्बू से कहती है तो वो रिंग कहाँ है जो तुमने 4 लाख की खरीदी है। ये सुनकर वो अपने रूम से रिंग निकाल के लाता है। उसकी मम रिंग को देखकर कहती है तुमने इतना महंगा रिंग क्यों खरीदा है। बाय द वे तुमने इसे टॉय रिंग क्यों दी है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे रिंग दो, भले वो टॉय की क्यों ना हो। इस पे सियोल कहती है लगता है तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही मुझे हेट करती है, शायद हमें बाहर चल के बात करना चाहिए। ये सुनकर जिन्बू एकदम खुश हो जाता है और भाग के चेंज करने जाता है। उसका एक्साइटमेंट देखकर जिन्बू की मॉम तो एकदम चुप रह जाती है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।